सबसे पहले यहां पर नजर डालिए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकआउट किया और यहां पर देखिए इस तरीके से कंसोलिडेट किया। लेकिन अगर यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों को दिखेगा, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन था, देख सकते हो, ये देखिए यहां पर क्या किया, देखिए इसको ब्रेकआउट किया, नीचे आई, फिर यहां पर आई, फिर नीचे आई, फिर यहां पर आई, और उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हो यहां तक का हमें गिरावट देखने को मिला, और देख सकते हो इसके बाद यहां पर इस रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद इसी रेंज के अंदर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। और ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल थी। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों थी, तो देख सकते हो यहाँ पर जब भी इस रेंज के अंदर आई है हमें एक क्या देखने को मिला है, रेंज के अंदर यानी कि ट्रैप रेंज के अंदर देखने को मिला है। तो अब क्या कल के दिन एक हमें और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए कौन कौन से लेवल नेचुरल गैस के अंदर इंपॉर्टेंट रह सकती है। क्रूड ऑयल को देखोगे तो क्रूड ऑयल देख सकते हो जिस तरीके से हमने यहाँ पर अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, यहाँ पर देख सकते हो यहीं पर ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद इसी रेंज के अंदर हमें कामकाज करते को दिखा। अगर क्रूड ऑयल का चार्ट आप लोग ध्यान से देखोगे तो आज के दिन क्रूड ऑयल के अंदर एक रेंज में हमें कामकाज करते को दिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे, देखिए यहाँ पर खुली, खुलने के बाद ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यानी कि यहाँ पर एक रेंज में कामकाज करते को दिखा। यहाँ पर देख सकते हो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई मैं नहीं करता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ सीखने पर ध्यान रखा करो आप लोग, लेकिन सीखने पर ध्यान नहीं देते हो। तो चलिए देख लेते हैं अब क्रूड ऑयल के अंदर कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, नेचुरल गैस के अंदर कौन सा एक ट्रैप रेंज रह सकती है, क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा एक ट्रैप रेंज रह सकती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लेवल कौन कौन से भी इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगता हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट, और यहाँ पर ध्यान से देखना डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर में आई है, जो कि हमने अपने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। और मैं लोगों को जब सच्चाई चीजें और अच्छी चीजें सिखाता हूं तो बहुत सारे लोगों की लगी पड़ी रहती है, क्यों, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। अब कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, बस ऐसे लोग आएंगे, बस पता कुछ नहीं, और यहाँ पर क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। अगर यहाँ पर आज अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ से तो पहले ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर देखोगे तो एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आई, ठीक है। उसके बाद इस एम पैटर्न को क्या किया, यहाँ पर ब्रेक भी किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, फिर देख सकते हो। उसके बाद देखोगे अगर आप लोग तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर इस ट्रेंड लाइन से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ देखिए, और उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखेगा। अब क्या दिखेगा चीज, तो अब ये रेंज है, ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर ये अब एक रेंज है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो भाई साहब एक चीज यहाँ पर जरा समझिए, एक चीज आप लोगों को और समझना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो ये भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कामकाज करते को दिखाया हमें। और ऊपर की ओर भी एक ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो, यहाँ से भी हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा है, यहाँ से हमें क्या लेते को दिखा है, सपोर्ट लेते को दिखा है, ये देख सकते हो, ये देखिए। तो अब अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे जिस साइड भी ब्रेकआउट और सस्टेन कर जाती है, मान लीजिए अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट और सस्टेन कर जाती है तो एक हमें बढ़िया अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। या फिर अगर इसको ब्रेक डाउन करने के बाद सस्टेन कर जाती है तो हमें एक डाउन साइड का एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उस लेवल के ऊपर हमें नजर बना करके रखना चाहिए।
आज के दिन जो हमें ये गिरावट देखने को मिला, आज के दिन क्यों देखने को मिला? आज के दिन नेचुरल गैस का क्या था, एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन एक हमें क्या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, ठीक है। वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है ना। तो अब लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, चलिए उसके ऊपर नजर डालते हैं। चलिए अब अगर आप लोग ध्यान से चार्ट को देखोगे तो अब यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, देखिए पहले रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस, ठीक है ना। लॉजिक जरा समझिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, इसी ट्रेंड लाइन से हमें क्या लेते को दिख रहा है, रेजिस्टेंस लेते को दिख रहा है। अब अगर इसको देखोगे जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, तो अब यहां से अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, यानी कि इस लेवल के पास आती है, अब लेवल कौन सा है, तो 303 का लेवल है, ठीक है ना, 303 का लेवल है। अगर इस लेवल से क्या ले लेती है, रेजिस्टेंस ले लेती है, और यहाँ पर इस तरीके का सस्टेन कर जाती है, तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आती है हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, अब ये यहाँ पर आई, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन, ये इस ट्रेंड लाइन के पास ये 330 का लेवल है, ठीक है। हम इस लेवल को मार्क करके रखते हैं, लॉजिक जरा समझिएगा। ये लेवल है, ठीक है, ये वाला हम इस लेवल पर नजर बना करके रखते हैं, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन को लगाते हैं। अब अगर आप लोग देखोगे तो देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो अब ये ट्रेंड लाइन है। तो अगर अब यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेती है, 303 से रेजिस्टेंस ले लेती है, अगर इसको ब्रेकआउट भी कर देती है, तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है देख करके चलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, इसके ऊपर जाती है, तो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो अब ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। लेकिन इससे पहले लेवल की बात करते हैं, तो अब यहाँ पर समझ लीजिए जिनको समझना है। देखिए अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, 300 के ऊपर जाती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, इस तरीके से जाती है, तो हम यहाँ पर एक और भी अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक, फिर उसके बाद हमें यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक का मूव, इस बात का ध्यान में रख करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर कल के दिन सस्टेन कर जाती है, या फिर यहाँ तक भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इस लेवल को जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल करके लेवल लेकर के मान के चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 303 का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर 300 के ऊपर जाती है और इस तरीके से सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे, तो भैया अगर इस लेवल के नीचे निकलती है ना, इस लेवल के नीचे निकलती है और इस लेवल के नीचे इस तरीके से सस्टेन करके निकलती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल यहाँ पर ये रह सकता है, दूसरा लेवल यहाँ पर ये वाला रह सकता है, और अगला जो लेवल रह सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, क्या ये देख सकते हो, यहाँ पर आज के दिन हमें क्या देखने को मिला, एक रेंज में कामकाज करते को देखा। इसका डेली चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं थोड़ा सा, और ये लाइन यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, इसको जरा समझिएगा। ये जो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे ये जो मंडे का लो था इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये नीचे से ऊपर यानी कि यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। ये बनी कैंडल रेड है, लेकिन अगर इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल बनी रेड है, लेकिन ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए इस लेवल के पास आई तो यहाँ से नीचे आई और यहाँ पर आई तो यहाँ से ऊपर के, यानी कि ये एक इनडिसीजन कैंडल बनते को दिखा है हमें डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है ना। अगर यही रेडी कैंडल बन जाती और यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग कर जाती और ऊपर की और मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके का अगर कैंडल बना देती इस तरीके का, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान सकते थे क्या एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, भले ही यहाँ पर ये रेड कैंडल बनती, ठीक है ना, तब भी हम यहाँ पर मान सकते थे जो हाँ एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पर इस तरीके का एक कैंडल बना देती, इस तरीके का कैंडल बना देती, भले ही रेड कैंडल बनाती, ग्रीन बनाती, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान सकते थे क्या ये एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, नीचे से देखोगे यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब हमें लेवल पर कौन कौन सा नजर बना करके रखना चाहिए, आइए पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और वहां पर लॉजिक के हिसाब से समझ लेते हैं। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भैया एक चीज तो हम ध्यान में रख करके चल सकते हैं, क्या ये जब तक भाई साहब इसके ऊपर नहीं निकलती है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल इस तरीके से सस्टेन करके तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज के दिन हम बात करेंगे। अब यहाँ पर ये लेवल मैंने क्यों इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया, तो अगर इस लेवल को देखोगे तो देखिए सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। मैं इतना डीपली सिखाता हूँ इतना कोई नहीं सिखाएगा, इतना समझाता हूँ लोगों को जो हमें मार्केट में संयम बना करके रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोगों को जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, अरे निकला जा रहा है निकला जा रहा है निकला जा रहा है निकला जा रहा है, निकलने दो, है ना। इस तरीके से नहीं करना चाहिए हमें। अगर इसके ऊपर निकलती है ना तो हमें अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो ये वाला देखने को मिल सकता है, ये वाला, ये एक हार्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकता है। नीचे की ओर भैया ये अगर इसके नीचे निकलती है, ये लेवल देखो कितना इंपॉर्टेंट है, देखो भैया देखो कितना, कितने बार रीटेस्ट लिया है, एक बार लिया है, 2 बार लिया है, 3 बार लिया है। तो अगर अब इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, इस तरीके से सस्टेन करके जाती है, तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो पहला लेवल देखने को मिल सकता है ये, और इसके बाद अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है ये वाला, ठीक है। ये एक हॉर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को देख सकती है, और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।